सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुप्त भक्ति कायोसर्गम कुर्वयाम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानि श्रीति तदगानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां एतच्छ्रुतं पंचपदं नाम अर्हन्त भासि यतं गन्धर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान् महोऽयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काहुसको कौतोसालचो सम्नां अंगो वंग पैने पावड़े परियम सुत पडमानु ओपु गया चुलिया चेव सुत तै हुई धम कहा निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्तामी दुख कहो कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वेयाम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगई पंच विहाचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धम्मारिय सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आयरी भक्ति कौसगो कौतोसालन समनान समदंस समचरि जुक्तानम पंच विहाचाराणाम आयरियानाम आयराजि सुधनानो वदेशियानो तिर्यंपुर पालनरियानाम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कर्म को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा तीर्थ सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोम सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचों सार्ताम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमी चंद्र जी ने गाथा रूप में लिखा है।
उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा बंध उदय सत्व अधिकार। बंध अधिकार हो चुका है, उसमें अब हम उदय मार्गणा में उदय पढ़ रहे हैं। लेश्या मार्गणा चल रही है। लेश्या मार्गणा में कृष्ण नील कापोत पीत पद्म लेश्या हम स्वाध्याय कर चुके हैं। शुक्ल लेश्या का वर्णन आज होगा। पणमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितं वोच्छं नमिउन नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। पेज नंबर 293 शुक्ल लेश्या। भाभी उससे पहले मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे, जो पीत पदम लेशिया में बताया था उन्होंने कि पहले तो दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गति अनुपूर्वी का के उदय नहीं है उसके बाद, तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मनुष्य गति अनुपूर्वी का उदय नहीं है, अगर देव है, देव मतलब जो है मनुष्य में आए तो पीत पदम लेशिया के साथ तो आ सकते हैं ना, तो मनुष्य गति अनुपूर्वी का उदय क्यों हटा दिया इन्होंने, अनुदय कर दिया इन्होंने। पहले गुण स्थान में जो इन्होंने अनुदय करा मनुष्य गति अनुपूर्वी को, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जैसे पीतुदम लेशिया है और देवगति में है, तो मनुष्य गति का तो कर्म बंध ही सकता है उनको। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। आ रही आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है। गाथा नंबर बता दीजिएगा कोई भी। हाँ गाथा, मेरे पास दूसरा ग्रंथ है ना जी। हाँ गाथा नंबर 327 में जो आया था ना मनुष्य गति अनुपूर्वी का। जी जी दीदी की लाइट चली गई है। हाँ कोई प्रॉब्लम हो गया होगा जब आवाज नहीं आ रही। जी मैसेज आया लाइट चली गई है उनकी। आ जाएगी आ जाएगी। तब तक कल का थोड़ा सा रिवीजन कर दो। कल हम लोग श्रवण बेलगुल गए थे तो मैं क्लास में नहीं थी। वो अभी आ गई उसकी वो कल वाला रिकॉर्ड? कल ही आ गया था। कल ही आ गया था। कल आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ओरल बता दो मुंह से, आप बता दो। नहीं ऐसा नहीं बताया जाएगा, वो भी ना आप पढ़े सुनेंगे ना, काफी सिद्धांत है कल में, तो कल में काफी सिद्धांत है ऐसे ना, वो बताया भी नहीं जाएगा, आप ना सुनेंगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है ठीक है। कौन सा पन्ना है दूसरा भाई? है कौन सा पृष्ठ है? पेज 293 में आएगा, लेकिन हाँ 293। हाँ 293 पेज में आएगा। अच्छा बिल्कुल लेशिया के बारे में बताएंगे। हाँ ठीक। रसला जी, द्रव्यलेश्या माने शरीर का वर्ण। शरीर का वर्ण, हाँ क्या हो गया? हाँ हाँ, द्रव्यलेश्या माने शरीर का वर्ण। हाँ हाँ शरीर का वर्ण, ठीक है। और भावलेश्या में अपने परिणाम। परिणाम। ये खुल क्यों नहीं रहा? आगे बढ़ ही नहीं रहा, बड़ी देर हो गई।
नहीं अभी वो उनकी शायद लाइट चली गई है। आवाज आ रही है, बोल रहे हैं तो फिर पूरा क्या नहीं खुल रहा वीडियो? पता नहीं, हुआ ठीक है। हेलो, हाँ रिकनेक्ट करके एक बार देख। लाइट चली गई थी, लाइट चली गई है, आ गई आ गई आ गई आ गई, 1 मिनट आ गई। विंडोज बंद करके देख लो। बताया जाता है 10 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक हैं क्योंकि ऑलरेडी इस हेयर कलर शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्क इत्मीनान से आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। आराम से क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात आ गई है दीदी की लाइट, शायद आ गई है, आ जाएंगे। शाश्वत, शाश्वत, दिख रहा है दीदी, आप दिख रहा है, आप दिख रहे हो दीदी? मैं रिकॉर्डिंग वगैरह देख रही हूँ, चालू है कि नहीं। चालू है दीदी, रिकॉर्डिंग भी इसमें तो बता रहा है मोबाइल में। जी सात उठेगा तो भेजिएगा। हाँ चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे त्रिशला जी? हाँ मैं आपसे पूछ रही थी भाभी, वैसे आपने कल कई बार बताया, मैं फिर भूल गई, मतलब फिर आपकी रिकॉर्डिंग सुनी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ये कहती पीत पदम अगर लेशिया है और तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का पहले दूसरे में उन्होंने वो करा दिया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का अनुदेव करा दिया। तो मैं कह रही थी कि अगर पीत पदम लेशिया में तो देव भी होते हैं और देव को मनुष्य गत्यानुपूर्वी का तो हो सकता है उदय हो पीत पदम लेशिया में, क्योंकि मनुष्य को 6 की 6 लेशिया है। तो ऐसा क्यों करा? मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पीर पदम लेशिया में मनुष्य गति अनुपूर्वी का अनुदय करा दिया, तो पीर पदम लेशिया में मनुष्य गति अनुपूर्वी का अनुदय क्यों करा दिया? क्योंकि देवगति में से अगर त्रियंच को, मनुष्य को त्रियंच को मिथ्या मिथ्या दृष्टि को 3 अशुभ लेशिया ही होती है, शुभ लेशिया नहीं होती है। इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं बनेगा। लेकिन भाभी जब मनुष्य को एक पहले से लेके छठे चौथे गुणस्थान तक 6 लेशिया होती हैं तो नहीं, 6 लेशिया होती है तो क्या हुआ? कोई अब शुभ लेशिया से कहाँ से स्वर्ग से मर के आएगा कोई? मान लीजिए पीत लेशिया से कोई मर रहा है, सौधर्म में शान स्वर्ग से पीत लेशिया से कोई जीव मर रहा है, तो जब तक मरण नहीं होगा तब तक उसकी पीत लेशिया, मरते ही वो अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो उसको मरते ही 3 अशुभ लेशिया में से कोई लेशिया हो जाएगी, नियम है। अच्छा इसलिए पहले गुण स्थान में ही अनुदय में उसको कर दिया, वहां उदय नहीं हो सकता, दूसरे में भी नहीं हो सकता, तीसरे में होता ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में अगर कोई देव मर रहा है पीत लेशिया के साथ, तो पीत लेशिया के साथ मनुष्य बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये मैं प्रश्न आप लोगों को करने ही वाली थी। ये आज में लेशिया का आप लोग को कल मैंने कहा था कि विशेष लेंगे हम लेशिया का, तो आज ये सब मैं पूछने ही वाली थी, आप लोगों को करने ही वाली थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो
आपने ले भी लिया, फिर से इसको जोड़ेंगे हम लोग। और कोई प्रश्न है क्या कल से संबंधित? किसी को कुछ पूछा? शुक्ल लेस्या तो कल भी आई नहीं है। कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग चलते हैं 293 नंबर पेज पे। और बहुत सारी चीज इसमें आ रही है। शुक्ल लेस्या में उदय योग प्रकृति 109 है। पीत पद में कितनी थी? पीत पद में कितनी थी? 108 थी। 108 थी। तो कितनी कम हुई? 14 कम हुई। 14 कौन कौन सी कम हुई? तब एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, स्थावर आदि 4 और तब एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, स्थावर आदि 4 और नरक द्विक, ऐसे मैंने बंद कर। आतप, स्थावर आदि 4, विकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय तीनों, उसके बाद में नरक गति, नरगति अनुपूर्वी, नरक आयु, त्रियंच गति अनुपूर्वी, और आतप, देवगति, देवायु, देवगति अनुपूर्वी, और ये कम थी, और एक मनुष्य गति अनुपूर्वी। क्यों ये सब का क्यों विच्छुति करा दी? ये सब को क्यों कर दिए? चारों अनुपूर्वी को आप पीत पद मलेशिया में तो कोई जन्मेगा ही नहीं क्या? नहीं, पीत पद मलेशिया में तो हम मनुष्य नहीं, पीत पद मलेशिया में मैं गलत बोल गई। हमें पीत पद मलेशिया में 108 प्रकृति है, 14 प्रकृति आपको बतानी है। नरगति आपने चारों अनुपूर्वी खत्म कर दी। नहीं, एक नरगति वो खत्म करनी है, मनुष्य गति अनुपूर्वी खत्म करनी है। दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आतप, स्थावर आदि 4, और वो विकलेंद्रिय आदि 4, नरक आदि, नरकायु, नरक नरकायु, और देवगति अनुपूर्वी। क्यों नहीं होगी देवगति देवगति अनुपूर्वी? फिर वही बात आप कर रहे हैं। कोई मनुष्य मर रहा है या कोई देव मर रहा है तो देव मनुष्य का क्या अनुपूर्वी नहीं होगी? या देव क्या मर के कहाँ जाएगा? पीत पद मलेशिया में मारा नहीं है क्या? नहीं, ये गलत कह गई। त्रियंच गति अनुपूर्वी है, त्रियंच गति अनुपूर्वी है। दोबारा से गिन रही हूँ। आतप, स्थावर आदि 4, 5, और विकलेंद्रिय आदि 3, कितने हो गई? 5 और 3 8, और इसके बाद में एक हो गई 8, एक तीर्थंकर 9, और त्रियंच गति अनुपूर्वी 10, और त्रियंच गति अनुपूर्वी 10, शायद त्रियंच गति भी है शायद इसमें। नरक गति है ना? हो गई 12 हो गई। त्रियंच गति तो रहेगा, त्रियंच गति अनुपूर्वी नहीं होगा, है ना? त्रियंच गति तो पद मलेशिया में होता ही है, भूमिका त्रियंच होता है, तो इसलिए पीत पद मलेशिया तो होगी। त्रियंच गति अनुपूर्वी नहीं होगी। त्रियंच गति तो भी 5वें गुण स्थान में है। 5वें गुण स्थान में 3 शुभ लेस्या ही होती है, तो इसलिए उसको पीत पद में शुक्ल लेस्या तो होगी त्रियंच गति में। त्रियंच गति अनुपूर्वी नहीं होगी। तीर्थंकर नहीं होगा, नरगति, नरगति अनुपूर्वी, नरकायु, ये सब नहीं होगी। ये लेके आपने 14 प्रकृति बता दी है, आप काउंटिंग करने में गड़बड़ हो गए। चलिए चलते हैं। शुक्ल लेस्या में उदय प्रकृति 109 है। गाथा नंबर बता दीजिए प्लीज। गाथा नहीं है, पेज नंबर 293 है। वो ग्रंथ नहीं है मेरे पास दीदी, जी ठीक है। मैं बाहर हूँ ना, तो वो ग्रंथ नहीं लाई हूँ आदिमती माता जी का। 327 गाथा का है, 327 गाथा में टेबल के नीचे का है। जी प्रणाम दीदी। तो शुक्ल लेस्या में 109 कर दिए। एक प्रकृति कौन सी बढ़ी? लेस्या में एक प्रकृति बढ़ी है, तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर बढ़ गई, बहुत अच्छा। तो शुक्ल लेस्या में उदय योग प्रकृति 109 है। गुण स्थान मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत 13 है। 14वां गुण स्थान क्यों नहीं है? 14 गुण स्थान में लेस्या रहित है, वो अयोगी केवली का लेस्या रहित गुण स्थान है। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुति एक मिथ्यात्व प्रकृति की, यहाँ तो 5 होती थी, एक की क्यों हो रही है? तो पहले ही निकल गई ना, 4 तो पहले 4 निकल गई। सूक्ष्म
अपर्याप्त, साधारण और सूक्ष्म, अपर्याप्त। नहीं, स्थावर, हाँ, पर्याप्त, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। मिथ्यात्व प्रकृति, उदय प्रकृति 103 है। अनुदय सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक तो आहारक दिव, तीर्थंकर, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृति का है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी यहाँ भी निकाल दी। तो यहाँ आप लोगों से ये प्रश्न है, कोई 16वें स्वर्ग का देव मर रहा है और 12वें स्वर्ग के ऊपर तो त्रियंच बनता नहीं है, तो नियम से मनुष्य में आएगा, है ना। इधर उधर नहीं झांके, ध्यान से सुने सब कोई। कोई 13वें 14वें स्वर्ग का, 15वें स्वर्ग का, 16वें स्वर्ग का देव मर रहा, शुक्ल लेस्या है, मालूम है सबको। 12वें से ऊपर शुक्ल लेस्या है, और ये भी मालूम है कि त्रियंच नहीं बनता है। तो फिर और मिथ्या दृष्टि देव है, तो क्या बनेगा फिर क्या बनेगा? तो मनुष्य ही मिथ्या दृष्टि देव है, तो वो तो उसके मनुष्य ही बनेगा। के अंत में तो मना करा ना मनुष्य के अनुकूल को, मिथ्यात्व के अंदर मिथ्यात्व में तो आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे में सासाधन में सासाधन में भी आ सकते हैं। वो नई चीज मत घुसाया करिए ना, आप सासाधन कहाँ से ले आए? तो बीच वो तो में आ जाएगा, सासाधन क्यों ले आए? मिथ्यात्व में तो आ जाएगा। अभी पहला गुण स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं, बीच में आप सासाधन क्यों घुसाए? गलती कर, लेकिन मिथ्यात्व में आ जाएगा वो। मिथ्यात्व के अंत में ही तो खत्म होगा ना, मिथ्यात्व के अंत में ही तो मनुष्य गति अनुपूर्व भी जारी है ना। मिथ्यात्व में अनुदय दो है। अरे क्या बात करती हैं आप, कैसी मिथ्यात्व गलत बात कर रही हैं आप? शुक्ल लेस्या से आपने मिथ्यात्व गुण स्थान में जन्म करा दिया, अंत में थोड़ी जा रही है, अनुदय कह रहे हैं ना। अनुदय है इसका भावी मिथ्या दृष्टि। अभी आपने ही यह प्रश्न किया है शुरू में क्लास में। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं आएगा, अनुदय है, बिछुत्ती थोड़ी करा रहे हैं, अनुदय करा रहे हैं। तो क्या होगा? 13वें स्वर्ग का देव मर रहा, कहाँ जाएगा? मिथ्या दृष्टि देव है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा उसका? मनुष्य होगा। हाँ, मनुष्य होगा नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा वैसे तो। कर्म भूमि का तो बनता ही है, भोग भूमि का थोड़ी बनता है, देव कभी भी नहीं बनता है। तो क्या होगा उसको? तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी की वहां पर शुक्ल लेस्या में भी छुट्टी करा रखे, अनुदय करा रखे हैं। मिथ्या दृष्टि देव है, शुक्ल लेस्या वाला है ना, किसी भी स्वर्ग से तो रहेगा नहीं। 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग का देव मरण कर रहा, शुक्ल लेस्या के साथ कर रहा है, क्या होगा उसका? उन्होंने तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि है, तब वो कहाँ जाएगा? आपने अभी बताया था एक मिनट मेरे को पूरा बोलने दीजिए। मनुष्य गत्यानुपूर्वी की इन्होंने अनुदय करा दिया, त्रियंच में जाएगा, 12वें स्वर्ग से ऊपर वाला है, और देव और नार की बनता नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो? क्या होगा उसका? वो भाभी उसकी लेशा बदल जाएगी। आपने अभी बताया था कि पीर प्रथम शुक्ल लेशा से करके फिर उसकी जब वो जाएगा मनुष्य में तो उसकी लेशा बदल जाएगी। अभी ये बताया था ना, मरने से एक अंतर मुहूर्त पहले। अरे मेरी मैया, उफ, इतना बढ़िया सिद्धांत परोसते हैं और इतना गलत बोल जाते हैं आप लोग कि मेरे तो माथे की नस फटने लग जाती है। कोई देव जाएगा? क्रम से लेस्या बदले। एक मिनट, थोड़ा सिद्धांत लगाने के पहले सोचा करिए कि आपने क्या किया मरण के पहले। यानी आपने देव को कहाँ भेज दिया? कृष्ण नील कापोत में भेज दिया ना कृष्णा जी? मरने के बाद जाएगा। हाँ, गलती होगी, मरने के बाद जाएगा। मरने के बाद उसकी जो ना अपर्याप्त अवस्था में लेशा बदल जाएगी। जीव में हड्डी नहीं है ना, इस जीव में हड्डी नहीं है, ये फटाफट पलटती है ना, ये तुरंत बोलती है। यही आप ही का पूछा हुआ प्रश्न दोहराया है। हाँ, मेरे वाले और मैंने समझा कि क्या होगा, मरण तक तो वही लेस्या रहेगा, देव के लेस्या थोड़ी बदल ही नहीं सकती है। उसको शुक्ल से पीत पद भी नहीं हो सकती है, शुक्ल है तो शुक्ल ही है मरने तक, मरते ही अनंतर समय में उसकी लेशा चेंज हो जाएगी। में से तीनों अशुभ अगर मिथ्या दृष्टि है तो, अगर सासाधन गुण स्थान वाला है तो मरते ही त्रियंच और मनुष्य को अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा होती है। त्रियंच को
सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, नियम से अगर भोग भूमि जा रहा है मनुष्य और त्रियंच तो उसको नियम से कापोत निशा एक ही मिल जाती है। कृष्ण नील निशा नहीं हो जाती है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है, चलते हैं आगे। मनुदेव थोड़ा सा चोंचो आ रहा कहीं से। तो फिर भाभी सासादेव जन्म इसका फिर मनुष्य में होएगा या त्रियंच में होएगा? जैसे उससे लेशा बदल गई तो इसी में भी जन्म हो सकता है फिर तो? ऐसा होता है क्या कि मरने के बाद आयु बनती है? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आप जैसे उसकी लेशा बदल गई। अरे 12वें से ऊपर स्वर्ग वाला देव त्रियंच बनता है क्या? नहीं, हमने इसीलिए मनुष्य ही बनता है। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब रह गई कि अच्छा 12वें से नीचे वाला त्रियंच भी बन सकता है, हाँ मनुष्य भी बन सकता है, कोई बंदिश नहीं है। अच्छा 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 ठीक। सासाधन गुण स्थान में विच्छुति अनंतानंदी चार कसाय उदय प्रकृति पीत पद्म लेश्यावत 102 कहते हैं, जैसा हमने पीछे दिया चार्ट वही है। अनुदय पीत पद्म लेश्या की अपेक्षा यहाँ तीर्थंकर प्रकृति सर्वत्र अनुदय रूप होने से अनुदय प्रकृति अप्रमत गुण स्थान पर्यंत एक एक अधिक हो जाने से सासाधन गुण स्थान में 7 प्रकृति का है। क्योंकि वहाँ 6 प्रकृति अनुदय थी पीत पद में, तीर्थंकर उदय नहीं आती है पीत पद में, यहाँ तीर्थंकर उदय में आ सकती है, तो अनुदय यहाँ पर कह रहे हैं 6 की जगह 7 हो गई। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे। मिश्र गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति एक सम्यक मिथ्यात्व की उदय प्रकृति 98 कितनी कम हो गई? 109 थी, 109 में से 11 प्रकृति कम हो गई। कौन कौन सी कम हुई? एक तो मिथ्यात्व कम हो गया, एक सासाधन में 7 प्रकृति अनुदय रूप थी तो वो खत्म हो गई, और 4 अनंतानुबंधी खत्म हो गई। इस तरह से यहाँ पर 11 प्रकृति कम हो गई। चले कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, 9 प्रकृति कहाँ? तीर्थंकर प्रकृति सर्वत्र अनुदय रूप होने से अनुदय प्रकृति अप्रमत गुण स्थान पर्यंत एक एक अधिक होती जाने से सासाधन गुण स्थान में 7 प्रकृति का है। मिश्र गुण स्थान में विच्छुति 1 प्रकृति की सम्यक मिथ्यात्व की उदय प्रकृति 98, अनुदय प्रकृति 11 है। कौन कौन सी है 11 प्रकृति? अनुदय प्रकृति 11 कौन कौन सी है? सासाधन गुण स्थान में 11 प्रकृति कौन कौन सी अनुदय में है? सासाधन में नहीं, मिश्र गुण स्थान में। मिश्र गुण स्थान में अनुदय प्रकृति 11 कौन कौन सी है बोले? एक तीर्थंकर आएगी, आहार द्विक आएगा, और आनुपुरी भी आएगी, अनुपुर भी तो जयश्री जी जहां तक मुझे नॉलेज है 4 होती है। चारों आएंगी। लेकिन 13वें गुण स्थान में भेज रहे हैं तो एक भी आनुपुरी का उदय नहीं होगा। किस गुण स्थान में भेज रहे हैं? 13वें तक का है नहीं यहाँ। हमने 13वां कहाँ पूछा? हमने पूछा कि मिश्र गुण स्थान में ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिश्र गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 1 अनुदय प्रकृति 11 है, तो मिश्र गुण स्थान में अनुदय प्रकृति 11 कौन सी हुई, ये मेरा पूछना है। एक तो मिथ्यात्व की है और सासाधन की अनुबंधी की है, पांच हो गई, और उसके बाद में ये 4 अनुपुरी नहीं अनंतानुबंधी की 4 चली गई, 5 हो गई, और आहारक दिख। हाँ दीदी, पहले गुण स्थान की 5, दूसरे गुण स्थान के अनंतानुबंधी। हमको ऐसे नहीं सुनना है, पहले गुण स्थान की 5 दूसरे गुण स्थान की 3, ये सब नहीं सुनना, हमको 11 प्रकृति का नाम सुनना है। अब बहुत इजी है। मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्त वगैरह तो पहले निकल गई जयश्री जी। मिश्र, सम्यक, आहारक दिक,
कितनी टेबल हो चुकी, चार अंतरबंदी अंतर्बंदी आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। नहीं मिथ्या एक एक सिरे से आहार बताना है, ऐसे गटपट क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले तो मिथ्या तो गया, आहारक द्विक नहीं आएगा, यहाँ पर अनुदय है, अनुदय बता रहे, विच्छुद्धि तो पूछ नहीं रहे। दो वो हो गई, एक तीर्थंकर हो गई, चार एक चार अंतर्बंदी पूर्वी हो गई, 5 4 अनंतानुबंधी हो गई, 9 और दो एक तीर्थंकर हो, तीर्थंकर साथ गिन लिए थे, तीर्थंकर गिन लिए थे। मिथ्यात्व, आहारक द्विक, तीर्थंकर, 4 तो ये हो गई, 4 अनंतानुबंधी हो गई, मनुष्य गत्यानुपूर्वी हो गई, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी हो गई, असम्यक प्रकृति हो गई, है ना? सम्यक प्रकृति का यहाँ पर अनुदय है। सम्यक मिथ्या हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर 11 प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक तो आहारक दिखता और तीर्थंकर का तो चलेगा चलेगा। अब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो सम्यक का अनुदय है, आहारक दिक का उदय है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का पहले ही बता दिए कि शुक्ल लेस्या के साथ में मिथ्यात्व गुण स्थान बनेगा नहीं, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी यह हो गया। शुक्ल लेस्या वाला कोई मनुष्य मर रहा है तो उसको देवगत्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है क्या मिथ्यात्व के साथ? देवगत्यानुपूर्वी तो इन्होंने निकाली नहीं है। कोई मनुष्य मर रहा है शुक्ल लेस्या के साथ और मिथ्या दृष्टि है ना? हाँ, हो सकता है। और मिथ्या दृष्टि है, और साथ में ये क्या कहा जाता है कि शुक्ल लेस्या के साथ जन्म ले रहा तो ऊपर के स्वर्ग में लेगा, 13वें 14वें में, पहले दूसरे में तो लेगा नहीं, शुक्ल लेस्या है इसलिए। तो शुक्ल लेस्या है, मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य है, तो देवगति में जा सकता है कि नहीं? देवगति में तो जा सकता है। जा सकता है। देवगति में कहाँ जाएगा? देवगति में नीचे वाले गुण स्थान, उसमें शुक्ल लेस्या में ऊपर वाले गुण स्थान में नहीं जाएगा, नीचे वाले में घाताचुक कर देगा, कर देगा। रोशनी के बाद में पूरा सिद्धांत को यूं निचोड़ देते हैं आप लोग। क्या शुक्ल लेस्या के साथ नीचे के स्वर्गों में प्रवेश है? मैंने ये कहा कि स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले लेस्या, नरक में जाने के लिए सबसे पहले लेस्या, मनुष्य और त्रियंच में 6 लेस्या है, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देव में जाने के लिए लेस्या, शुक्ल लेस्या के साथ भवंतरिक नहीं बन सकता। शुक्ल लेस्या के साथ 10वें स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो 13वें 14वें में जाएगा, 13वें 14वें में जाएगा। 12वें 13वें 14वें मुनिराज है तो 9वें में भी जाएंगे, उसमें 9 ग्रेवक में भी जाएंगे, इसमें श्रावक जाएगा, श्रावक जाएगा, परमहंस वगैरह जो होते हैं ना, क्या क्या अन्य मत का होता है जो जो भी, तो ये सब जो ये मिथ्या दृष्टि है सारे, लेकिन शुभ परिणाम वाले हैं, तो ये ऐसे ऐसे शुक्ल लेस्या के साथ के बल पर मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी 13 14 15 16वें स्वर्ग में जन्म ले, 16 स्वर्ग तक इनका जन्म है, और इसके ऊपर 9 ग्रेवक में शुक्ल लेस्या के मिथ्या दृष्टि मुनि भी जा सकता है, जाएगा ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर शुक्ल लेस्या से अंतर, अब कोई कहे कि नहीं उनको तो भवंतरिक मिथ्या दृष्टि है, भवंतरिक में जाना है, तो वो क्या होगा, अंतर्मुक्त, पहले उसकी लेस्या चेंज होगी और फिर वो भवंतरिक में आएगा, लेकिन लेस्या फिर चेंज। परमहंस नाम के और जो होते हैं वो 12वें से ऊपर नहीं जाते हैं। 24 दंडक में है परमहंस नाम है परम गति, 12 से ऊपर नहीं गति, 12 से ऊपर अच्छा, नहीं जाते। हाँ, 12 से ऊपर नहीं जाते, ये बात ठीक है। 13 14 15 16 में किसको भेजेंगे? ये जो परमहंस और आपने अभी बताया ना, जो ये प्रश्न वो मैं समझ गई, वो मेरा भी पढ़ा हुआ है। अब मेरा आपसे, क्योंकि ऐसा हमको तो कहीं नहीं मिला पढ़ने को, अपने को चिंतन करना चाहिए इस पर। नवग्रेवक में तो साफ आ गया कि मुनि जाएगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि तो सब जगह जा सकता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। शुक्ल लेस्या के बल पर और 9वें ग्रेवक में चला जाता है मुनि, जाते, ऐसा है कथन। 13 14 15 16 में फिर अपने लोग को क्या घटाना पड़ेगा? मुनि ही जाएंगे, शुक्ल लेस्या वाले। हाँ, शुक्ल लेस्या वाले मुनि ही जाएंगे। नहीं, ऐसा हमको तो नहीं पढ़ने मिला, हमको तो नहीं पढ़ने मिला अभी तक, किसी से सुना भी नहीं। नहीं ऐसा यहाँ ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ठीक है परमहंस वगैरह 12वें तक जाते हैं, ऐसा पढ़ने को मिला है। उस समय भी मेरे मन में चिंतन आया था, लेकिन दिमाग से बात निकल गई, तो मैंने इस पर कोई चिंतन भी नहीं किया, खोजा भी नहीं कुछ। फिर 13 14 15 16 में किसको भेजेंगे?
यानी जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेस्या के साथ है, श्रावक है, ऐसे घटाना पड़ेगा। पर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ऐसा है कि सम्यक दृष्टि श्रावक ही जाता है, ऐसा कुछ याद आ रहा, मैं गलत हो सकती हूँ। श्रावक जाएगा लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक जाएगा, मिथ्या दृष्टि श्रावक नहीं जाएगा। यही होना चाहिए मेरे को तो नहीं पता, पर लग रहा है आप बोले हो तो कि यही हाँ, होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप बोल रहे हैं ना उस ये हिसाब से। सम्यक दृष्टि श्रावक का ही शायद कथन है। थोड़ा सा याद आ रहा है मेरे को कि 13, 14, 15, 16 में श्रावक जा सकता है शुक्ल लेशा के साथ और सम्यक दर्शन के साथ, मिथ्या दृष्टि नहीं जाएगा। अगर मिथ्या दृष्टि है, मान लीजिए 16वें स्वर्ग की आयु उसने बांध ली, कब बांध ली? छायु सम्यक दर्शन के साथ बांध ली, बांधी सम्यक दर्शन के साथ ही मरते समय मिथ्यात्व में आ गया, तो फिर वो घातायुष को हो जाएगा, नीचे के स्वर्गों में जाएगा। ऐसा विधान, ऐसे भी सिद्धांत बैठ पा रहा है। दीदी प्रणाम करती दीदी, इसको ऐसा समझे कि जो बहुत अच्छे से समाधि मरण कर लेता है वगैरह, तो वो जा सकते हैं? समाधि मरण से सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन अंदर की परिणति है, वो हम जी, लोग, जी, हम आपको नहीं जान सकते, केवली गम्य है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी से समाधि मरण कर रहा बाहर से कोई, तो अंदर से उसके परिणाम अच्छे ही हो, अथवा बाहर से बहुत संक्लेशित वातावरण में कोई जीव है, जैसे हम उदाहरण देते हैं बेनाडा जी का, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों के बीच में है, तो हम ऐसा नहीं घटा सकते कि अंदर से उनके परिणाम मिथ्यात्व के थे, ये हम कभी नहीं घटा सकते। हाँ, बहुत उन्होंने सुंदर। अपने आप में संलेखना मरण किया है, जैसा भी कर सके होंगे हॉस्पिटल में किया है उन्होंने, तो हम ये कभी भी नहीं घटा सकते कि बाहर से किसी का समाधि मरण देख के हम कंफर्म होके ये कहें कि वो तो सम्यक दृष्टि था, वो केवली कम है। हाँ, लेकिन बाहर का द्रव्य देख करके हम इतना जरूर कह देते हैं भाई क्या उसको कहते, शांत परिणामी जीव था, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि था ऐसा हम नहीं बोल सकते, हम ये तो बोल सकते हैं सम्यक दृष्टि जीव होना चाहिए, भव्य था, लगता है इतने शांत परिणामों से गया, तो हम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यही कह सकते, था नहीं बोल सकते हम लोग केवली नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं सारी चीजों को, कि कोई शुक्ल लेस्या के साथ कोई मनुष्य अगर मरण को प्राप्त हो रहा है, तो शुक्ल लेस्या के साथ 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग में जन्म होता है श्रावक का। तो अगर वो जा रहा है और मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो फिर वहां पर शुक्ल लेस्या मिथ्यात्व गुण स्थान में भी घटती है, तो वहां पर वो, लेकिन नियम क्या दिया हुआ कि ऊपर के स्वर्गों में सम्यक दृष्टि श्रावक ही जाता है। अब उसने 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग की आयु तो बांध ली थी, किसी समय सम्यक दर्शन हुआ उसमें उसने बांध ली, अब मरने के समय में मिथ्यात्व में आ गया तो घातायुष हो जाएगा, नीचे के स्वर्गों में जन्म लेगा। और अगर सम्यक के साथ मर रहा है तो जिस स्वर्ग की भी बांधा उस स्वर्ग में आराम से चला जाएगा, जैसी लेस्या होगी लेस्या के बल पर उस स्वर्ग में वो चला जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में अन्य लेस्या से प्रवेश नहीं है। अब बात उठी कि कोई देव है, सम्यक दृष्टि देव है, 16वें स्वर्ग का देव है, सम्यक दृष्टि देव है लेकिन शुक्ल लेस्या वाला है, शुक्ल लेस्या के साथ मरण कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व में आ जाता है, तो मिथ्यात्व में अगर आ जाता है तो उसकी कोई भी, अगर सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता, मिथ्यात्व में आ जाता है, तो मरते ही उसकी 3 अशुभ लेस्या में से कोई भी लेस्या हो जाती है, ऐसा नियम है। मरते ही मतलब मनुष्य पर्याय अशुभ लेस्या में शुरू होगी, शुभ लेस्या में शुरू नहीं होगी, ऐसा नियम अपने लोग सत्संख्यान योग द्वार में बहुत बार पढ़े थे, उसी में ये नियम पढ़ने को मिला था। अगर मनुष्य में तो अगर सम्यक दृष्टि है तो शुभ लेस्या में होगा, अगर सम्यक दृष्टि है तो शुभ लेस्या होगी उस समय। सम्यक दृष्टि है तो किसी भी लेसा के साथ जन्म ले सकता है, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो 3 अशुभ लेस्या ही होगी। मिथ्या दृष्टि है तो अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्या, इसको भी, त्रियंश को भी और मनुष्य को भी। केवल भोग भूमि में जाने वाले मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो अथवा त्रियंश हो अथवा मनुष्य हो, अपर्याप्त अवस्था में उसके कापोत लेस्या पाई जाती है। केवल भोग भूमि के लिए यह कथन है कि कापोत लेस्या पाई जाएगी, कृष्ण और नील नहीं पाई जाएगी। कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, स्वर्ग से च्युत हो रहा है,
अथवा नरक से आ रहा है, कहीं से भी ले लीजिए, दोनों जगह से आते हैं तीर्थंकर। तो कृष्ण लेस्या के साथ समत्व के साथ जन्म ले सकता है क्या तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला? नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। अब इसको ऐसे चिंतन करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले तीसरे नरक में है ना, चारों सम्यक दर्शन के साथ हैं, जन्म लेंगे जहां भी, धातु खंड में या जहां भी लेंगे, मुझे याद नहीं है। तो तीसरे नरक तक कौन सी? अब तीसरे नरक में तो कापोतलेशिया का जघन्य अंश है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कापोतलेशिया के, चूंकि वहां पर कापोतलेशिया से मरण तो करेंगे, पर मरण करते ही उनकी शुभ लेशा, जैसे शुभ लेशा मरण होते ही अशुभ बन जाती है, वैसे ही चूंकि नरक से निकलने के लिए तो कोई उपाय नहीं है, कापोत के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता, जघन्य अंश है वहां पर, तो कापोत के साथ उसको मरण तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग और नरक में हम दूसरी लेशा नहीं चेंज करवा सकते, उस भाव में नहीं करवा सकते, मरण होते ही कुछ भी हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, उसको शुभ लेशा हो जाएगी। अशुभ कृष्ण लेशा के साथ तो कभी भी जन्म, कृष्ण लेशा के साथ तो तीर्थंकर प्रकृति बनती ही नहीं है, नीचे के नरकों में है, और ऊपर स्वर्ग में कृष्ण लेशा है नहीं, किसी भी स्वर्ग में नहीं है, पीत लेशा से शुरू होता है। तो इसे क्या नियम निकलता है, यद्यपि चौथे गुण स्थान में छाऊ लेशा है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ अगर कोई जीव आ रहा है तो कभी भी अशुभ लेशा से जन्म नहीं ले सकता है। प्रणाम दीदी। तीसरे नरक में कापोत लेस्या का उत्कृष्ट अंश, दूसरे नरक में मध्यम और पहले नरक में जघन्य अंश आएगा। अच्छा, ऐसे आएगा। हाँ, मंदतर मंद उद, ठीक है, मंद उद के क्या उसको कहेंगे, मतलब उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, ऐसे तीव्र, हाँ तीव्र तीव्रतम तीव्रतम, हाँ वही तीव्रतम तीव्रतर और तीव्रतम। तो यहाँ पर इस तरह से है कथन घट जाएगा। अनुदय पीठ पद्म लेशा की अपेक्षा यहाँ तीर्थंकर प्रकृति सर्वत्र अनुदय रूप होने से अनुदय प्रकृति प्रमथ गुण स्थान पर्यंत एक एक अधिक होती जाने से साधन गुण स्थान में 7 प्रकृति की है, वहां पर 6 था, यहाँ पर 7 है। मिश्र गुण स्थान में विक्षुप्ति प्रकृति 1, सम्यक मिथ्यात्व की उदय प्रकृति 98, अनुदय 11 है। असंयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 13 है। 11 थी, 11 के बाद यहाँ पर विक्षुण प्रकृति 13 हो गई। उदय प्रकृति 100 है, अनुदय प्रकृति 9 है। 17 प्रकृति का असंयत गुण स्थान में 14 प्रकृति 14 प्रकृति की विक्षुण होती है, तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो रही है विक्षुण, यहाँ अनुदय में इसलिए यहाँ पर 13 प्रकृति है, ऐसे 14 प्रकृति हो जाती। यहाँ उदय प्रकृति 100, अनुदय प्रकृति 9 है। देश संयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 8 जैसे होती है, उदय प्रकृति 87, अनुदय प्रकृति 22 है। प्रमथ संयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 5 जैसे होती है, वही है, उदय प्रकृति 81, अनुदय 28 है। अप्रमथ गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 4 जो होती है, वही है, उदय प्रकृति 76, अनुदय प्रकृति 33 है। अपूर्व गुण स्थान में विक्षिप्त प्रकृति गुण स्थानोक्त 6, उदय प्रकृति 72, अनुदय प्रकृति गुण स्थानोक्तों में से 13 कम करना, क्योंकि शुक्ल लेशा में मूल में ही उदय योग 13 प्रकृतियां कम की गई है, अतः यहाँ 37 प्रकृति अनुदय रूप है। यह 13 प्रकृति कम का क्रम आगे के गुण स्थानों में सर्वत्र जानना। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 6 है, उदय 66 है, अनुदय 43 है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 1 है, उदय 60 है, अनुदय 49 है। उपशांत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 2, उदय प्रकृति 59, अनुदय प्रकृति 50 है। क्षीण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 16, उदय प्रकृति 57, अनुदय प्रकृति 52। सहयोग केवली गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 42, उदय प्रकृति 42, अनुदय प्रकृति 67 जानना। इसको हम लोग चार्ट से समझते हैं। अच्छा, एक बात, परिहार विशुद्धि संयम वाले के 3 अशुभ निद्रा का उदय बनेगा कि नहीं? बनेगा। 6वां 7वां गुण स्थान है,
तो छठे गुण स्थान में उनका उदय है, उदय विच्युति छठे गुण स्थान में होती है 3 निद्रा की। अच्छा, और तीर्थंकर प्रकृति के साथ बनेगा क्या? तीर्थंकर के बनेगा क्या? तीर्थंकर के भी बनेगा, है ना? ऐसा कहीं नहीं आया उल्लेख। जब कोई चीज का उल्लेख नहीं आता है तो क्या माना जाता है कि ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो उल्लेख आता कि हाँ भाई तीर्थंकर को 3 ही निद्रा का उदय होता है। या परिहार विशुद्धि संयम में जब चार्ट बनाए थे तो वहाँ चार्ट में वो 3 निद्रा कम कर देते, पर ऐसा नहीं किया गया। उदय में 3 निद्रा कम नहीं किया गया। जब परिहार विशुद्धि संयम का हम लोगों ने चार्ट देखा था तो वहां पर 3 निद्रा कम नहीं की गई थी छठे गुण स्थान में। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि इनको भी ये अशुभ निद्रा का उदय चलता है, आ सकता है, मतलब चलेगा जरूरी नहीं है, आ सकता है। शुक्ल लेस्या में उदय विच्छुति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 109, गुण स्थान 13। पहले गुण स्थान में एक मिथ्यात्व की विच्छुति है, बाकी जो 4 प्रकृति और विच्छुति होती थी वो पहले ही निकाल दी गई। 103 का उदय है, 6 का अनुदय है, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक आहारक द्विक, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर। मैं फिर से प्रश्न करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों को भी समझ में आया हो। मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छुति क्यों हो गई? अभी इतनी देर चर्चा चली है, खूब देर चर्चा, खाली आज तो यही चर्चा ही चली है अभी तक की क्लास में। मेरी यहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, आ तो रही है, बोलिए। अभी आज तो शुरू की क्लास सारी इसी पर चली। ये ना क्योंकि शुक्लेशा इसलिए नहीं मनुष्य गत्यानुपूर्वी की हो गई क्योंकि शुक्लेशा के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी में मिथ्यन नहीं जाएगा, उसके जो मरने के बाद में जो है लेशा बदल जाएगी। हाँ, अगर कोई शुक्लेशा के साथ में कोई कौन करेगा? शुक्लेशा के साथ में मरण देव के लिए ही आ रहा है, देव करा, लेकिन मरते ही उसको अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो मरते ही 3 अशुभ लेशा उसको हो जाती है। इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी का शुक्ल लेशा में मिथ्यात गुण स्थान में शुक्ल लेशा के साथ जन्म नहीं होता, और पीत पद्म लेशा के साथ भी जन्म नहीं होता। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात गुण स्थान के साथ अगर कोई मनुष्य जन्म ले रहा है तो नियम से 3 शुभ लेशा में जन्म नहीं होता। अगर सम्यक्त्व के साथ ले रहा है तो फिर किसी भी 3 शुभ लेशा में से कोई भी लेशा उसको रह सकती है और वो जन्म ले सकता है। इस कारण यहाँ पर अनुदय किया गया है, विच्छुति नहीं की गई है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में फिर ये उदय में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर अनुदय किया गया मनुष्य गत्यानुपूर्वी। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये उठ जाती है, देव गत्यानुपूर्वी की क्यों नहीं विच्छुति करी? शुक्लेशा से तो देव में जा सकता है ना, शुक्लेशा से तो देव में जा सकता है। देव गत्यानुपूर्वी की विच्छुति इसलिए नहीं करी शुक्लेशा में, वो तो देव गत्यानुपूर्वी तो हम बोल ही रहे हैं, तो विच्छुति क्यों नहीं करे? वहां भी तो सारे गुण स्थान है, मिथ्यात्व साधन सारे ही हैं। शुक्ल लेशा के साथ मनुष्य देव में ही जाएंगे, इसलिए विच्छुति नहीं की। अन्य गति में तो घटित नहीं होती ना शुक्ल लेशा, तो कहाँ भेजेंगे शुक्ल लेशा के साथ? देव में तो जाएंगे। हाँ, कहाँ भेजेंगे? अगर शुक्लेशा तेज हो तो पद्म श्रावक जाता है, तो फिर शुक्लेशा तो श्रावक की बनी ना। हाँ, 12वें 13वें 14वें में तो मतलब श्रावक जाएगा, समग्र दृष्टि जाएगा, तो शुक्लेशा तो समग्र दृष्टि की बनी ना, मतलब देवों के हिसाब से। यहाँ तो मिथ्यात्व में नहीं घटा रहा, वो कह रहे हैं सम्यक्त्व में जाके तो दोनों अनुपूर्वी उदय में आ ही जाएगी, कोई बात ही नहीं है वहाँ। मिथ्यात्व में नहीं घटाया देव गत्यानुपूर्वी, तो इससे क्या निकल रहा है? यानी मिथ्या दृष्टि है, कोई मनुष्य देव में देव गत्यानुपूर्वी की बात चल रही है, तो यहाँ मनुष्य अथवा त्रियंच कोई भी, दोनों को लेते हैं। अगर मान लीजिए मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेशिया है,
तो बनेगा ही नहीं। अब कैसे उसको कहाँ उत्पन्न कराएंगे मिथ्यात्व के साथ में? यदि तिर्यंच है तो 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक ये लेश्या है नहीं, हाँ, तो तिर्यंश तो खत्म हो गया, तिर्यंश तो जा नहीं सकता ऊपर के स्वर्ग में, है ना। पहला नहीं। आंसर आपको ये होना चाहिए कि 12 से ऊपर तिर्यंश नहीं जाता। सबसे पहला उत्तर ये है ना, कि तिर्यंश 12 से ऊपर नहीं जाता, तो वो काम खत्म, हो तो वैसे ही खत्म हो गया। अब मनुष्य पे आ जाए, तो मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेश्या वाला है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो 13, 14, 15, 16 आदि में जा सकता है नहीं, वो मिथ्यात्व के बल से? मरने के बाद में लेशा चेंज हो जाएगी, वो घातक शुक्र कर देगा। अरे इसमें ऐसा नहीं होता। स्वर्ग और नरक में जाने वाले के अंतर्मूर्त पहले लेश्या चेंज हो जाती है, मरने के बाद नहीं होती। हम तो मनुष्य को चेंज अंतर्मूर्त पहले उसको लेश्या चेंज करनी पड़ती है। यहाँ शुक्ल लेश्या में मरण कराया जा रहा है ना, वो घटता है ना, वो उधर उन लोग के लिए। यहाँ पर अंतर्मूर्त पहले लेश्या जिस स्वर्ग में जाता है उस पर्याय, पहली पर्याय में चेंज हो जाता है। तो या तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मुनि महाराज ही घटेंगे, या फिर मिथ्यात्व में अगर भेज रहे हैं शुक्ल लेस्या के साथ, तो फिर मुनि महाराज ही घटेंगे। श्रावक को घटाने के लिए चौथा गुण स्थान लेना पड़ेगा, है ना, शुक्ल लेस्या के साथ में। ये वाली बात तो समझ यहाँ में पर नहीं हारक आई कि आपने क्या समझाया, ये समझ में नहीं आया आपने क्या समझाया, क्या नहीं समझ में आया आपको? कि कौन जाएगा, कैसे शुक्ल लेस्या के साथ में कैसे मुनि महाराज जाएंगे, शुक्ल कैसे? लेस्या के साथ में कोई मनुष्य मरण कर रहा है ना, और शुक्ल लेस्या के साथ आयु कितनी बांधी है वो तो अलग की चीज हो चुकी। शुक्ल लेस्या के साथ मरण कर रहा तो ऊपर के स्वर्गों की ही आयु बांधी है। अब 13, 14, 15, 16 नवग्रह ये सारे हैं तो इसमें भाई कौन जाएगा? मिथ्यात्व गुण स्थान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में हम भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, मतलब अनुदय नहीं कर रहे हैं देवगत्यानुपूर्वी का। यानी शुक्ल लेस्या से वो मिथ्या दृष्टि होकर के भी ऊपर के स्वर्गों में जा रहा है। पहली बात तो यह कि कैसे जा रहा है, तो शुक्ल लेस्या के बल से जा रहा। सबसे पहली बात, ऊपर के स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि होते हुए भी स्वर्ग में जा रहा है। 13, 14, 15, 16 अथवा 9 ग्रह में जा रहा है। ऐसा कौन हो सकता है? क्योंकि आगम में क्या आया कि 12, 13, 14, 15, 16 में तो शुक्ल लेस्या सम्यक दृष्टि मनुष्य ही जाता है। जब मनुष्य की बात आई, श्रावक की बात आई, तो सम्यक दृष्टि लगा दिया। मुनि जब 9 ग्रह में मिथ्यात्व के साथ जा सकता, तो यहाँ भी जा सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दृष्टि से मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी की विच्युत यहाँ पर अनुदय नहीं किया गया है। क्योंकि देवगति खाली अगर नवग्रेवक भी लेते हैं तो भी सही। नवग्रेवक में तो हम लोग को पता ही है कि मुनि जाते हैं मिथ्यात्व के साथ में और शुक्ल लेस्या होती है, ये अपने को पता ही। यहाँ सामान्य से कथन चल रहा है, छाट के तो देवगति अलग से तो दे नहीं रहे स्वर्ग के प्रति। अगर हम लोग ऐसा भी नहीं प्रतीत हो कि 13, 14, 15, 16 में क्या हो, नवग्रेवक तो हम लोग को मालूम ही है, तो देवगति में जा रहा है, मिथ्यात्व के साथ मुनि जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए देवगत्यानुपूर्वी की यहाँ पर अनुदय नहीं करा गया। साधन गुण स्थान में फिर जा ही सकता है, कोई बात ही नहीं। 4 चाची जी म्यूट हो गया, आप आवाज नहीं आ रही। एक सम्यक मिथ्यात्व का यहाँ उदय आ गया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो एक घट गई। और यहाँ पर एक, चूंकि तीसरा गुण स्थान है, गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आएगा, इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी तो पहले घटा दी थी, यहाँ पर देव गत्यानुपूर्वी भी घटा दी। तो 7, 4, 11 में एक घटाई तो 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मिश्र प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए यहाँ पर एक वैसे घट गई और एक बढ़ गई। देवगत्यानुपूर्वी बढ़ गई तो 11, 1, 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो 12 में से एक घट करके 11 हो गई। असंयत गुण स्थान में आए तो दोनों अनुपूर्वी का उदय आ गया, तो 11, 1, 12 की जगह और एक सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, 2 अनुपूर्वी का उदय आ गया, तो 12 की जगह 9 हो गई। और जैसा असंयत गुण स्थान में 13 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। फिर आगे देश संयत गुण स्थान में 8 होती है, वही 8 है। प्रमत गुण स्थान में 5 होती है, वही 5 है।
प्रमथ में 4 होती है, 6 अपूर्व में होती है, अधिवृत्ति में 6 होती है, सूक्ष्म सांप्राय में 1 होती है, उपशांत मोह में 2 होती है, छीन मोह में 16 होती है, संयोग केवली के 42 होती है। तो ये जैसी पहले से गाथा में चली आ रही है वैसे की वैसे भी छुट्टी है, कोई फेर फेर नहीं है, इसलिए इन्होंने लिख दिया गुणस्थानोक्त, यानी जैसे जैसे गुणस्थान में भी छुट्टी हो रही है वैसे वैसे है। अच्छे, त्रियंच गति और त्रियंच आयु, है ना? त्रियंच गति पूर्वी तो निकाल दी पहले, त्रियंच आयु त्रियंच आयु और त्रियंच गति क्यों नहीं निकाले पहले शुक्ल लेशिया में? त्रियंच गति क्योंकि तिरंज गति के 105 गुण स्थान होते हैं, 5वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? बीच बीच में रुक जाती है। हाँ, अब तो देखते हैं, लाइट तो चालू आ गई है, पता नहीं आज लाइट परेशान कर रही है, लेकिन चालू है सब चीज, पता नहीं। हाँ, दीदी यहाँ पे जैसे प्रश्न है, हाँ, शुक्ल लेख्या में त्रियंच गति त्रियंच आयु पहले क्यों नहीं निकाले? कहाँ निकाल रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? 8 प्रकृति की कहाँ विच्छुति करा रहे हैं? देश संयत में। देश संयत में 4 प्रत्याख्यान है और 4 त्रियंच गति, त्रियंच आयु, द्योत और नीच गोत्र, ये है 4। तो ये त्रियंच आयु और त्रियंच गति को क्यों नहीं माइनस करे भाई शुक्ल लेशिया में पहले? क्योंकि तिरंज के 5 गुण स्थान होते हैं ना, 1 से 5 गुण स्थान तक। त्रियंच के 5 गुण स्थान होते हैं, इसलिए उसको वहीं पे भी छुट्टी होगी। शुक्ल लेशिया के साथ त्रियंच पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? भोग भूमि में क्या? शंभु रमन समुद्र में, शंभु रमन समुद्र में। क्यों भोग भूमि में क्यों नहीं पाया जाएगा? वहाँ पे केवल 4 ही गुण स्थान है, वहाँ पे केवल 4 ही गुण स्थान है। बहुत अच्छा, वहाँ संयम है ही नहीं, 4 गुण स्थान है, इसलिए वहां नहीं घटेगा। 5वां गुण स्थान शंभु समुद्र में कहा जाता है कि असंख्यात तो त्रियंच है जो 5वें गुण स्थान भरती है। अब हमारी लेशिया मार्गना हो गई। कोई प्रश्न तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे की मार्गना ले रहे हैं। अच्छा, 4थे गुण स्थान में कोई मरण कर रहा है, मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रही हूँ मरण करके मनुष्य में आ रहा है, बस इतना जानिए। 4थे गुण स्थान से कोई मरण करके मनुष्य में आ रहा है, तो 4था गुण स्थान यानी सम्यक, तो अशुभ लेशिया से आ सकता है कि नहीं, कि शुभ लेशिया से ही आएगा, कि दोनों से आएगा, अथवा दोनों से नहीं आएगा? फिर से प्रश्न सुने। मनुष्य बन रहा है 4थे गुण स्थान के साथ, तो अशुभ लेशिया से उत्पाद होगा कि नहीं होगा, अथवा शुभ लेशिया से ही होगा, अथवा दोनों से होगा, अथवा दोनों से ही नहीं होगा? दोनों से होगा, दोनों से होगा। कैसे होगा? इसलिए होगा कि मतलब नरगति का कोई जीव, तीर्थंकर प्रकृति का बन बांधा हुआ नरगति कोई जीव आएगा। बीच में दूसरी प्रकृति नहीं घुसाया करिए कृष्णा जी। नरगति से अगर आया तो सुनिए मेरी बात, कुछ प्रकृतियों को हम लोगों को बार बार नहीं बोलना चाहिए। तीर्थंकर एक विशेष स्थिति है, चक्रवर्ती एक विशेष स्थिति है, वो शब्द हमको बार बार नहीं लाना चाहिए, है ना? वहाँ यहाँ पर मैंने तीर्थंकर तो कहा ही नहीं। हाँ, आपने निकाला, लेकिन अगर नरक से आएगा तो अशुभ लेशिया से तो आएगा वो। हाँ? और अगर वो नरक से आएगा तो अशुभ लेशिया से तो आएगा। नरक में अशुभ लेशिया ही है, तो वो अशुभ लेशिया से ही आएगा, और इसलिए वो आ भी सकता है। और वैसे मनुष्य गति में वो अगर सम्यक दृष्टि है तो शुभ लेशिया बनेगी उसकी। दोनों बातें है ना, अशुभ लेशिया इसलिए बन गई
क्योंकि मान लो वो नरक, फिर वही मेरे मुंह से निकलेगा कि वहां से नरक से मरला आया, तो वो जो है उस समय अशुभ लेशिया होगी, और अशुभ लेशिया एक अंतर मुहूर्त तक रहती है, मतलब मनुष्य में अगर आए और त्रिंच में आए तो, है ना, तो ऐसे बनेगी। हाँ ठीक है आपने। और जयश्री जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं इससे बोल रही हूँ कि यदि देव से आएगा तो शुभ लिस्सा से आएगा, नरक से आएगा तो अशुभ लिस्सा से आएगा, यानी दोनों लिस्सा से आएगा। हाँ दोनों, ये भी दोनों ही बोल रहे हैं, शुभ से तो दोनों ही बोल रही है, चौथा गुण स्थान है तो यहाँ पर सोचने की यह बात है, ये प्रश्न क्यों उठा, चूंकि चौथा गुण स्थान होते हुए भी कृष्ण लेस्या से भी छठे नरक तक सम्यक दृष्टि जीव आ सकते हैं, और मनुष्य बनते हैं नियम से, है ना। मनुष्य सम्यक के साथ सातवां नरक से तो पशु बनता है, इसलिए भी ठाकुर से ही बनता है, पर छठे नरक से सम्यक के साथ मरण है, और वहां पर कृष्ण लेस्या है, तो यानी अशुभ लेस्या से भी सम्यक दृष्टि मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आ सकता है, जन्म ले सकता है, उपपाद हो सकता है सम्यक दृष्टि मनुष्य का। अंतर्मूर्त वो जैसा कृष्णा जी ने कहा, अंतर्मूर्त भाई लेस्या रहेगी, फिर इसको कोई भी लेस्या, शुभ लेस्या, कोई भी लेस्या हो सकती है, कोई चौथे गुण स्थान पे 6 लेस्या है, इसलिए कोई भी लेस्या हो सकती है। बहुत अच्छा, अब हम लोग चल रहे हैं भव्य और सम्यक मार्गना। सम्यक मार्गना इसमें बहुत बहुमूल्य है। यदि कोई भी लेस्या कि समय कितना है कि मान लो अंतर्मुहूर्त तक रहती है, कोई भी लेस्या हो, कोई भी तो हाँ कोई भी एक लेस्या अंतर्मूर्त तक रहती है। अब अंतर्मूर्त का मतलब अंतर्मूर्त लगाना है, 48 मिनट लगा के नहीं बैठना है कि 48 मिनट। अंतर्मूर्त एक आवली एक समय, है ना, उतने में बदल सकती है, 2 आवली में बदल जाए, 3 आवली में बदल जाए, 4 आवली में बदल जाए, 10 आवली में बदल जाए, है ना। करोड़ों आवली होती है, एक मुहूर्त में करोड़ों आवली होती है, तो कभी भी बदल सकती है, वो अंतर्मूर्त कहलाएगा, है ना। एक अंतर्मूर्त के बाद में लेस्या नियम से बदलती है, एक अंतर्मूर्त के बाद में कसाय नियम से बदलती है, ये इनका नियम है बदलने का। वो अंतर्मूर्त छोटा बड़ा हो सकता है, 48 मिनट के अंदर का कितने भी अंतर्मूर्त, कोई आवली 6 आवली 10 आवली 100 आवली कितनी भी हो सकती है, पर अंतर्मूर्त के अंदर बदलती ही बदलती है। चलते हैं दीदी अगर मरने से पहले किसी जीव की जो दो जन बोलो। हाँ जयश्री जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये घटित तो मनुष्य और तिरंज में ही होगा ने अंतर। हाँ वहां भी अच्छे। चलिए आपका प्रश्न आया, बहुत अच्छा। हमको ये बताइए, कोई सौधर में शान में जन्म ले रहा है, उसको पीत लेस्या है, तो क्या होगा, क्या होता है? कहीं भी नरक में है, स्वर्ग में है, एक ही लेस्या है ना। जहाँ वो 2-2 लेस्या पाई जाती, तो वो भी कैसे पाई जाती, विमानों में, अलग अलग विमानों में पाई जाती, एक विमान में 2 लेस्या नहीं है वहां पर, है ना। तो वहां क्या होगा, क्या कुटस्थ रूप से वो लेस्या पाई जाएगी क्या? तो मरने के बाद में वो लेस्या हो जाएगी। हाँ अगर आपने पूछा ना कि देवगति में अगर आ रहा है पीत पदम लेस्या वाला, पूछी नहीं, क्या पूछा आपने, बताना। आपका ध्यान खटखट में है क्या, आपके घर के खटखट में है क्या? मैंने कहा कि कोई किसी भी स्वर्ग में देव गया, कोई भी देव गया, अब लेस्या परिवर्तन है नहीं, अंतर्मूर्त में लेस्या परिवर्तित होती है, तो वहां पर मान लीजिए कोई पीत लेस्या वाले में गया, तो उसको अंतर मतलब पूरे जीवन काल कुटस्थ रूप से पीत लेस्या रहेगी क्या? रहेगी, रहेगी। मेरी अम्मा कर्णन योग पढ़ा चुके हैं, कर्णन योग में बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं। जवाब दे इसका। दीदी उसी के ही अंश बदलते जाएंगे। मैं समझ गई आपका, उसी में तारतम्यता चलती रहेगी। हाँ हाँ कुटस्थ नहीं होती, अंतर अंतर मूर्ति में उनकी भी लेस्या बदलती रहती, लेकिन उसी लेस्या का मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, ये सब चलती रहेगी। उत्कृष्ट कभी भी कुटस्थ नहीं होती। ठीक है, चले आगे। तो इसका किसी का शायद ये प्रश्न था ना, जयश्री जी का ही था शायद। दीदी हाँ बोलिए, और कोई कुछ बोल रहे थे, एक जन और कोई कुछ पूछ रहे थे। जीव मरने से पहले जिसकी जो लेस्या होती है, जिस भी जन्म में या जिस भी उसमें, तो मरने के बाद उसकी लेस्या फिर चेंज हो जा, मतलब बदल जाती है। ऐसा नियम है, स्वर्ग और नरक से तो जिस लेस्या से निकला है, उसी लेस्या में नियम से मरण होगा। मरण होते ही
लेस्या अगर चेंज होने की जरूरत है कि जैसे हमने कहा कि भाई मिथ्या मिथ्या दृष्टि से मरण कर रहा कोई मिथ्या दृष्टि है देव और पीत पद्म शुक्ल किसी से भी वो मरण कर रहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव नवे ग्रह तक है, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि देव कहीं से भी मरण कर रहे हैं। तो मरण तो वो शुक्ल लेस्या में कर रहे हैं, मरते ही उनके 3 अशुभ लेस्या में से कोई लेस्या हो जाएगी। नंबर 1। और अब कोई अशुभ लेस्या से मर रहा तो अशुभ लेस्या से ठीक है, मर रहा कोई बात ही नहीं है, जैसी लेस्या से मर रहा वैसी लेस्या से जन्म लेगा। अंतर्मुक्त के बाद लेस्या बदलती है, जैसे नियम से बदलती रहेगी। अब अगर कोई मनुष्य मर रहा स्वर्ग में जा रहा है तो मिथ्या दृष्टि है और उस मिथ्यात्व के साथ अगर पीत मरण कर रहा है, पीत लेस्या से मरण कर रहा, बहुत अच्छा, जिस स्वर्ग में जाना है जाएगा। और कोई सम्यक दृष्टि था, ऊपर की ईश्वर की आयु बांध लिया, मरते समय मिथ्या दृष्टि हो गया, तो फिर वो घातायु उसको हो जाता है। उसकी अंतर, या फिर खराब लेस्या के साथ कोई मनुष्य है और ऊपर के स्वर्ग में जाएगा तो अंतर्मुक्त पहले उसकी लेस्या बदलेगी नियम से, क्योंकि देव पर्याय जिस जिस स्वर्ग में जाना है उसी लेस्या के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश है, दूसरी लेस्या के साथ प्रवेश नहीं है। तो जैसे ही कोई मनुष्य मरा, मरते ही देव पर्याय चालू हो गई, तो देव पर्याय चालू हो गई तो उसके लिए तो उसको जिस देव में जा रहा वैसी लेस्या चाहिए, तो मरते ही उसकी लेस्या चेंज, अंतर्मुक्त पहले ही लेस्या चेंज हो जाएगी, मरण के पहले, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही हो जाएगी। हाँ, और मनुष्य त्रियंच में कोई आ रहा है तो मरने के पहले। और नारकियों में जो लेस्या होती है वहां तो अशुभ लेस्या ही होती है। हाँ, तो तो उनसे जब मरण कर रहे हैं, मरण अशुभ कर लेस्याओं के साथ, भी बोला, जैसे कृष्ण लेस्या से सम्यक दृष्टि नारकी मरण करके मनुष्य बन रहा, मरने के बाद उसकी लेस्या चेंज हो जाएगी। हो भी सकती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में 6 लेस्या है, नहीं भी हो सकती है। इसका ये हुआ कि देव और नरक की तो मरने से पहले लेस्या चेंज होएगी, और देंज और मनुष्य की मरने के बाद में। हाँ, मरते ही, मरने के बाद क्या, मरते ही अगर होनी है तो होना होनी है। जरूरी नहीं है। अब से सम्यक दृष्टि है, किसी भी लेस्या के साथ मनुष्य में आ रहा है, कोई 6 लेस्या होती, चौथे गुण स्थान में, कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर होनी है तो मरते ही होगी, यानी नई पर्याय उसकी दूसरी लेस्या में होगी। चले आगे चले। भव्य और सम्यक तो मार्गणा, 2 मार्गणा 2 गाथा। भविदरुसम वेदग खइये सगुनो गमुव समे खइये, नहीं सममुव समे पुन नादित्यानु यहार दुगम। भविदरुसम वेदग खइये सगुनो गमुव समे खइये, नहीं सममुव समे पुन नादित्यानु यहार दुगम। खाइये समो देशो नरेव जदो तहिम न तिरियाऊ, उजो अम तिरिय गदी तेसिम अयदम वो छेदो। खाइये समो देशो नरेव जदो तहिम न तिरियाऊ, उजो अम तिरिय गदी तेसिम अयदम वो छेदो। जिन्होंने गाथा उच्चारण किया, भावना शाह, आप गाथा का उच्चारण करेंगे क्या? हाँ दीदी, प्रणाम। करिए। भव्येदरुव समवे दग खइये सगुणो गमुव समे खइये, नहीं सम्ममु समे पुण नादित्यानु यहार दुगम। खाइय समोदेश। एक गाथा हाँ, मंजू जी जयपुर कर लीजिए एक गाथा। हाँ। खाई समो देशो णरेव जदो तहिम्न तिरियाऊ, उज्जोवम तिरिय गदी तेसिम अभयदमिबो छेदो। बहुत सुंदर गाथा। भविद भवि इधर संधि विच्छेद से अर्थ निकलेगा लगता है इसमें। भव्य इधर वशम वेदग खइये सगुनोघम उव समय खइये, इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे। भव इधर भव्य और अभव्य
उवशम उपसम, वेदक वेदक, फिर खయ్యే छायिक, इनमें भव्य भव्य में, उपसम सम्यक्त में, वेदक सम्यक्त में, छायिक सम्यक्त में, सगुणोघम अपने अपने गुणस्थानवत, जैसे सब जगह आ रहा सगुणोघम है ना, ये शब्द हर गाथा में करीब करीब आ रहा। उसका अर्थ क्या लेना कि अपने अपने गुणस्थान, जैसे छायिक का गुणस्थान कहाँ से होगा, चौथे से होगा। छायोपसमिक का किससे होगा, चौथे से होगा। छायोपसमिक का 4 से 7 होगा, तो 4 से 7 में जैसी व्यवस्था है। छायिक का क्या होगा, 4 से लेकर 14 तक होगा, तो वैसी व्यवस्था चलेगी। वही यहाँ कहना चाह रहे हैं, सगुणोगम अपने अपने गुण स्थान बत, किंतु उपसमिक ये उपसम सम्यक में और छायिक सम्यक्तों में, छायिक सम्यक्त में नहीं सम, नहीं माने नहीं है, सम माने सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं, क्योंकि उदय प्रकरण चल रहा है तो अपने मन से ही लगा लेना, उदय नहीं है। किंतु विशेषता क्या करें कि उपशम सम्यक्त में और छायिक सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, उपसमय पूर्ण और उपसम सम्यक्त में फिर न आदित्याणु, नहीं है शुरू की 3 अणु पूर्वी, यह हार दुगम और आहारक द्विक। लेके सीधा ग्रंथ बैठ जाते हैं अर्थ करने, आजकल तो देख ही नहीं पाते पहले, लेकिन तो आहार दुगम चूंकि ना पहले आ गया है, आहार दुगम माने आहारक द्विक का भी यहाँ पर उदय योग्य नहीं है। ये 5 प्रकृति उपसम सम्यक्त में, पहले ऊपर बता दिया कि भव्य में, उपसम सम्यक्त में, छायोपसमिक में और छायिक सम्यक्त में गुणस्थान के अनुसार है, लेकिन उपसम सम्यक्त में सम्यक्त छायिक सम्यक्त में कहते हैं सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं है। 2 सिद्धांत दिया उन्होंने। तीसरा सिद्धांत वो क्या दे रहे हैं कि फिर और उपसम जो सम्यक्त है उसमें 3 अनुपूर्वी का और आहारक द्विक का उदय नहीं है। फिर आगे और फिर क्या कहते हैं, खाइये समो देशो नर एव देश, खाइये समो छायोपसमिक सम्यक्त में देशो माने देश संयत गुणस्थानवर्ती, छायिक माने खाइये माने छायिक, छायिक सम्यक्त में देश संयत गुणस्थानवर्ती नर माने मनुष्य, मनुष्य ही होगा। छायिक सम्यक्त में देश संयम मनुष्य ही होगा। ऐसा क्यों कहा, त्रियंच छायिक सम्यक दृष्टि, त्रियंच गति किसी ने बांध ली, उसके बाद छायिक सम्यक धारण किया, तो क्यों नहीं हो सकता 5वां गुण स्थान उसको, इन्होंने तो ना कर दिया यहाँ पर कि देश संयत मनुष्य को ही होगा। जेठी भाई साहब आप बोलिए तो, ऐसा क्यों लिख दिया कि देश छायिक सम्यक के साथ में मनुष्य देश संयत होगा, ऐसा क्यों लिख दिया? तिर्यंचों को क्षयिक सम्यक तो नहीं होगा ना। अरे छायिक सम्यक के स्वामी प्रतिष्ठापना नहीं करेगा, निष्ठापना तो चारों गति में है। मैं बोलूं, ध्यान रखिए, एक मिनट दीदी, एक मिनट एकदम ध्यान रखिए। छायिक सम्यक्त की प्रतिष्ठापना केवल मनुष्य गति में है। लाल इंक से 3 लाइन अंदर देके लिख लीजिए इसको, पर प्रतिष्ठापना चारों गति में है, हो सकती है, चारों गति वालों की निष्ठापना हो सकती है, प्रतिष्ठापना केवल मनुष्य गति में है। तो क्यों यहाँ मना कर दिया? देश संयम केवल मनुष्य को। जेठी भाई साहब से पूछा गया है थोड़ा सा अनुशासन का पालन करें, क्योंकि कुछ लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता कि इन लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा जल्दी बोल जाते हैं। जब अभी मैंने नाम बोल दिया किसी का, उनको थोड़ा समय दीजिए। गलत बात है ना, कुछ लोग मुंह नहीं खोल पाते, आप लोग इतना जल्दी बोल जाते हैं कि कुछ लोग चाह के भी मुंह नहीं खोल पाते हैं। देश संयम में मतलब क्षयिक की प्रतिष्ठापना देश संयम में नहीं होगी ना, प्रतिष्ठापना ही नहीं होगी तो तिर्यंचों की नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? छायिक सम्यक की प्रतिष्ठापना केवल मनुष्य गति में होती है। छायिक सम्यक दर्शन उसको घट रहा है तो देश संयत क्यों नहीं होगा? पहले से देश संयम धारण कर रखा है और उसे त्रियंचायु बांध रखी है, फिर उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो 5वां गुण स्थान तो बन जाएगा। नहीं बता सकता। चलिए ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी। मैं बोलूं भाभी? नहीं अभी नहीं, बोलने दीजिए और लोगों को मुंह खोलने दीजिए। चलिए सुमन जी बोलिए तो।
दिल्ली सुमन बहुत बार बता चुके हैं। छायक सम्यक दृष्टि जो है भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता। भूमि में उत्पन्न होगा, इसलिए 5वां गुण स्थान नहीं होगा, है ना। छायिक सम्यक दृष्टि, अगर कोई मनुष्य है, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके पहले उसने क्या किया कि आयु बांध ली, चाहे देव की, चाहे नरक की, चाहे त्रियंच की, तो उसको 5वां गुण स्थान होगा ही नहीं ना। तो और तो नारकी तो नरक में जाएगा, देव देव में जाएगा, परंतु त्रियंच का एक विशेष बात क्या आ गई कि भाई वो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, वो भोग भूमि का बनेगा, और भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया कि छायिक सम्यक के साथ में 5वां गुण स्थान, कितना गाथा में कितना सिद्धांत भरे 4 लाइन में कि मनुष्य ही होगा, साफ लिख दिया। खैये समो देशो नर, छायिक सम्यक के साथ में देश सैमी मनुष्य होगा, तही न त्रियाऊ, वहां पर त्रियंच नहीं होगा, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि उज्जोबम त्रिय गति, उद्योत और त्रियंच गति, एक मिनट, न त्रियाऊ। एक बार फिर से बता दीजिए दीदी, एक बार फिर से बताइए। हाँ, जैसे छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कौन करता, भी हमने बताया था कौन करता है, कोई नहीं बोलेंगे, जो प्रश्न करता उन्हीं को बोलने देंगे प्लीज। छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कौन करता है? मनुष्य करता है, केवल मनुष्य ही करता है, तीनों गति के जीव नहीं कर सकते, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, अगर कोई भी आयु बंध जाए तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं? कोई भी आयु बन जाए, चारों आयु में से कोई भी आयु किसी बंध गई, मनुष्य करता है, कोई मनुष्य है, छायिक सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं किया, और चारों आयु में से कोई भी आयु का बंध कर लिया, तो छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है कि? आयु बनने के बाद छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। अयो कितना बड़ा एक सम्यक दर्शन ही तो इतनी इजी चीज है, कोई भी आयु बांध लीजिए फिर भी होता है, एक अद्भुत चीज है ये। हमको संसार से पार लगने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, और ये सम्यक दर्शन किसी भी आयु का आप बंद कर लीजिए फिर भी छायिक हो सकता है, छायोपशम तो हो ही सकता है, छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। अच्छा, जिसको कहते हैं कृतकृत वेदक, छायिक पूरा भी हो सकता है, कृतकृत वेदक होके भी मरण कर सकता है, दोनों ही बात है। तो पहले आयु बांध ली और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब वो छायिक बन गया, अब छायिक छूटता नहीं है, और आयु बांध ली उसने त्रियंच की, तब त्रियंच में जाना पड़ेगा। तो छायिक सम्यक दृष्टि कहाँ जन्म लेता है? त्रियंच, मनुष्य अगर त्रियंच बनता है, मनुष्य अगर मनुष्य बनता है तो कहाँ? भोग भूमि में ही नियम से जन्म लेगा, और भोग भूमि में 5वां गुण स्थान है नहीं, तो इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच को 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता। आ गया समझ में? आ गया, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? तही, इसलिए क्या कह रहे हैं? तही न, तही इस कारण से, क्या कर, इस कारण से न त्रियाऊ न त्रियंचायु, उज्जोबम न उद्योत, त्रियगति न त्रियंच गति, इन तीनों का उदय नहीं है। किसको? छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होता है, इसलिए ये तीनों किसको आती उदय में? त्रियंच गति को, त्रियंच को आती उदय में, मनुष्य को तो उदय में आएगा नहीं, यहाँ बंद की तो बात है नहीं कि कोई बंद कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि देश सैमी के, क्योंकि इनको क्यों देना पड़ा ये चीज, देश सैमी को ये तीनों का उदय नहीं होगा, ऐसा क्यों देना पड़ा? त्रियंचायु, उद्योत और त्रियंच गति, ऐसा क्यों देना पड़ा? क्यों? क्या जरूरत, यहाँ पर इनको ये क्यों देना पड़ा कि इसलिए त्रियंचायु, उद्योत और त्रियंच गति का उदय नहीं है? क्योंकि देश संयम जो है भोग भूमि में नहीं है ना, तो केवल कर्म भूमि में है, तो इसलिए इन तीनों अरे आयु। ये 5वां गुण स्थान बना कर रहे हैं, आप कहाँ से भोग भूमि ले आए? ये तो 5वां गुण स्थान मना ही कर दिए ना, तो भोग भूमि तो अपने आप ही हो गई। भोग भूमि में त्रियंच है तो उसको है, उसको उदय है, चाहे वो 4था गुण स्थान वर्ती हो चाहे कोई हो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 5वां गुण स्थान बन रहा है छायिक सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन कहते हैं कि हमने पहले कह दिया कि ये मनुष्य को ही बनेगा छायिक सम्यक दर्शन के साथ, और मनुष्य को ये 5वें गुण स्थान में उदय नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इन 3 का उदय नहीं होगा। यानी छायिक सम्यक दृष्टि
मनुष्य है, इसलिए 3 त्रियंच गति जो कि 5वें गुण स्थान में उदय के योग्य है। परंतु यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें पहले ही निकाल दो आप, ये 3 उदय के योग्य नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य को ही देश संयम गुण स्थान बनता है। तेसिम तेसिम माने वो कह रहे हैं, इसलिए बोला ये जो प्रकृतियां हैं तीनों अयदमी बोछदे, चौथे गुण स्थान में भी क्षुण हो जाती है। क्या सुंदर गाथा सब है। तेसिम, इस कारण से तीसरे गुण स्थान में तीनों प्रकृति की उदय भी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि चौथा गुण स्थान बनता है क्षायिक सम्यक दृष्टि का भोग भूमि में भी त्रियंच का, तो वहां पर क्या होगा, चौथे गुण स्थान में भी छुट्टी बन जाएगी। भव्य अभव्य उपसम सम्यक वेदक सम्यक छायिक सम्यक मार्गणा में अपने अपने गुण स्थानवत कथन जानना, किंतु विशेषता यह है कि उपशम सम्यक छायिक सम्यक में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। किसका उदय होगा? उपसम सम्यक में छायिक सम्यक में किसका उदय होगा? फिर सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है तो सम्यक का होगा, सम्यक का सम्यक प्रकृति का उदय तो हाँ, सायोग समिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होगा। हमारा प्रश्न सुनिए ना, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया किंतु विशेषता यह है कि उपशम और छायिक सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। तो यहाँ मेरे को पूछना कि किसका उदय है? फिर मिथ्यात्व का उदय है उपशम सम्यक्त्व में। दीदी ये तो श्रेणी का है ना, श्रेणी चढ़ने का। हाँ, छायिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व। हाँ, ठीक है। तो और उपशम सम्यक में इनमें से किसी भी प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर क्या है, ये दर्शन मोहनी की प्रकृति है सम्यक, और यहाँ दर्शन मोहनी का या तो उपशम हो गया है या क्षय हो गया है। इसका उत्तर ये है, क्योंकि सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी की है, दर्शन मोहनी की प्रकृति के उदय के साथ श्रेणी मंडती नहीं, इसलिए यहाँ पर इसका या तो उपशम हो गया है अथवा वो तीनों प्रकृति का क्षय हो गया है, क्योंकि सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी की है, और दर्शन मोहनी की उदय के साथ सत्ता के साथ तो चढ़ते हैं, क्योंकि उपशम है तो सत्ता के साथ तो चढ़ रहे हैं, परंतु इसके उदय रहते हुए कोई उपशम सम्यक नहीं कहलाता है। दर्शन मोहनी का उपशम ही उपशम कहलाता है, दर्शन मोहनी का क्षय ही छायिक कहलाता है। ठीक है, दर्शन मोहनी का उपशम होना ही उपशम सम्यक कहलाता है, दर्शन मोहनी का क्षय होना ही छायिक सम्यक कहलाता है। तो दर्शन मोहनी क्षय हो गया तो सम्यक प्रकृति अब कहाँ? ठीक है, चलिए। तथा उपशम में 3 नरक त्रियंच मनुष्य गत्यानुपूर्वी आहारक दिए, ये 5 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। क्यों नहीं उदय योग्य है भाई? मैं तो मरण ही नहीं है। हाँ, मैं तो मरण ही नहीं है। इसमें उपशम में प्रथम उपशम में तो मरण नहीं, उपशम श्रेणी के लिए बात हो रही है ना, ये उपशम में मरण है, लेकिन इनमें जो है मरण जो है वो चौथे गुण स्थान में आने के बाद, मतलब जब वो मरण होता है तभी जीव चौथे गुण स्थान में आ जाता है। आधा अधूरा उत्तर क्या उत्तर देते हैं? फिर से बोलिए, उपशम सम्यक में 3 अनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं है? आधा उत्तर सही, आधा उत्तर एकदम गलत। हाँ, उपशम श्रेणी में तीनों का उदय से नहीं है, उपशम श्रेणी में मरण ही नहीं होता। तो फिर देवगत्यानुपूर्वी का भी करना चाहिए ना। आपका प्रश्न आप ही के उत्तर से कट रहा है, चारों अनुपूर्वी का होना चाहिए ना। मरण नहीं है तो चारों, और कहाँ पढ़ा आपने, कब मैंने पढ़ाया कि उपशम श्रेणी में मरण नहीं है? सर्वत्र प्रथम उपशम में मरण नहीं है, द्वितीय श्रेणी श्रेणी में मरण है, लेकिन इसमें जो तीनों का नरक त्रियंच गति और मनुष्य का, वो मर के देवी जाएगा, क्योंकि उपशम श्रेणी में चढ़ा हुआ जीव मरकर देवी बनेगा और छायिक का जीव भी मरकर देवी बनेगा, इसलिए नरक गति अनुपूर्वी और मनुष्य गति अनुपूर्वी इनका उदय नहीं है, क्योंकि वो देवी बनेगा। जिसको वो ठीक है आपका उत्तर। इसका उत्तर पूरा पर यह है कि जिसने इन 3 गति को बांध ली है वो सकल संयम ही नहीं धारण करेगा। श्रेणी कहाँ, श्रेणी तो बहुत आगे की चीज है, साधु ही नहीं बनेगा।
श्रेणी तो बहुत ऊंची चीज हो गई है ना, उपसम सम्यक तो बहुत ऊंची चीज हो गई, संयम ही निर्धारण करेगा। लेकिन जी किसी ने देव आयु बांध ली है तो वो संयम भी ले सकता है, उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है। जिसने नहीं आयु बांधी है वो तो चढ़ ही सकता है, लेकिन आयु में अगर देव आयु बंध गई है तो कोई भी मनुष्य देव आयु बांध लिया है तो वो साधु भी बन सकता है, और उपसम श्रेणी भी अगर उसके भाव हुए तो वो चढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर 3 गत्यानुपूर्वी का तो पीछे निकाल दिया कि होगी नहीं, और एक देवगत्यानुपूर्वी को रखा है। और आहारक द्वीप, ये 5 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। आहारक द्वीप क्यों नहीं उदय योग्य है उपसम सम्यक में? छठे गुण स्थान में उदय में आएगी। ये पांचों गुण स्थान बन रहा है। हाँ, तो चौथे गुण स्थान से है उपसम सम्यक। द्वितीय उपसम चौथे गुण स्थान से है। खोलिए आप यार, इतना बढ़िया पढ़ाने पर आप लोग कोई मुंह नहीं खोलते हैं, बड़ा विचित्र लगता है मुझे। उदय तो छठे गुण स्थान में ही आती है। आरभ की जो प्रकृति है उदय में तो छठे गुण स्थान में ही तो आती है। हाँ, तो मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि वैसे उपसम सम्यक तो चौथे गुण स्थान से कहा गया है। पहले तो इसकी व्याख्या नहीं थी इतनी, अब तो व्याख्या निकल के आ गई चारों बगल कि चौथे गुण स्थान से भी उपसम श्रेणी मांडी जा सकती है। कोई मुनि महाराज हैं चौथे में आ गए गिर के, और परिणामों में इतनी विशुद्धता लाए कि वो फटाफट छठा सातवां करके उपसम श्रेणी चौथे से ही मांड लिए, ऐसा विवरण आ गया। उपसम और हार्दिक साथ साथ नहीं होते। हाँ, साथ उपशम श्रेणी और हार्दिक द्वीप साथ साथ नहीं चलेगा, और प्रथम उपशम में हार्दिक द्वीप का उदय नहीं है, क्योंकि वो प्रथम उपशम किसको होता है? मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, इसलिए वहां छठा गुण स्थान में इसलिए नहीं होगा। और कोई मुनि महाराज यदि कदाचित चौथे गुण स्थान से श्रेणी मान ली है, उनको होना चाहिए, तो उपशम सम्यक तो हार्दिक द्वीप एक साथ नहीं चलता है। और ऐसे तो श्रेणी 8 में से होती है तो भी नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा। देश संयत गुण स्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य होता है, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि त्रियंचों में उत्पन्न होता है, वहां पर देश संयम नहीं है। इसलिए देश संयत गुण स्थान में त्रियंचायु, उद्योत, त्रियंच गति, इन तीनों का उदय नहीं है। इस कारण उन तीनों की उदय विच्युति असंयत गुण स्थान में हो जाती है। शेषानम सगुणोघम गाथा 230 के इन वचनों के अनुसार शेष 3 सम्यक मिथ्यात्व, सासाधन मिथ्यात्व में अपने अपने गुण स्थान के समान उदय आदि की रचना जानना। 3 गुण स्थान, क्योंकि यहाँ पर भव्य भव्य दोनों का कथन है ना, तो इसलिए ये गुण स्थान भी बन जाएंगे। भव्य मार्गणा में क्या समय हो रहा भाई? अरे समय तो बहुत हो गया, किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसमें आज मोबाइल है ना, मोबाइल में समय नहीं दिखा रहा, लैपटॉप तो बंद पड़ा। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु से ममास्तु देवी दवानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा मोक्ष का अपन। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।